नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कार्तिक एस्ट्रोलॉजी में। आज नवरात्रि का छठा दिन है। आज माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। नवरात्रि के छठे दिन में माँ कात्यायनी कौन है, इनका जन्म कैसे हुआ और माँ की उपासना करने से आपको क्या क्या फल मिल सकता है, और इनके मंत्रों के बारे में बताऊंगा मैं आपको। लेकिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बोलकर मैं शुरुआत करना चाहूंगा, और वो बात यही है कि बहुत से ऐसे दर्शक होते हैं जो बहुत खूब भक्ति करते हैं, खूब पूजा पाठ करते हैं, खूब नाम जप करते हैं या खूब मंत्र जाप करते हैं, लेकिन वो कई बार माँ से शिकायत भी करते हैं कि उनकी मनोकामना पूरी क्यों नहीं हो रही है, या उनके द्वारा जो भी वो माँ से मांगते हैं वो पूरा क्यों नहीं हो पा रहा है। कई बार लोग माँ से शिकायत करते हैं, या कई बार उन लोगों से शिकायत करते हैं जो पूजा पाठ के बारे में बताता है, पूजा पाठ के उपाय में बताता है। तो देखिए, स्वीकार नहीं होने का कारण सिर्फ एक है कि कहीं ना कहीं गलती से आप लोग महिलाओं का सम्मान नहीं कर पाते। बहुत से ऐसे जो जातक होते हैं जो नवरात्रि के 9 दिन खूब उपासना करते हैं, खूब पूजा पाठ करते हैं, खूब व्रत रखते हैं, लेकिन नवरात्रि जैसे ही समापन होता है नवरात्रि का, उसके बाद आप वही रेगुलर कार्य करना शुरू कर देते हैं जो कि आप करते आ रहे हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं महिलाओं का सम्मान करना बहुत जरूरी है। अगर आप अविवाहित हैं तो ब्रह्मचर्य का पालन जरूर कीजिए, महिलाओं का सम्मान कीजिए, आदर से बात कीजिए। चाहे आपके घर में हो या आप घर के बाहर कहीं जा रहे हो, तब भी महिला का सम्मान करना बहुत जरूरी है। तभी माँ प्रसन्न होती है और आपकी हर एक मनोकामनाएं पूरी करती है। आज हम माँ कात्यायनी के बारे में बात करेंगे। तो नवरात्रि के छठे दिन माँ कात्यायनी माँ की पूजा की जाती है। माँ को कहीं ना कहीं आदि शक्ति दुर्गा का छठा रूप माना जाता है, और इनका जन्म ऋषि कात्यायन के घर हुआ था। इसी कारण इनका नाम माँ कात्यायनी रखा गया। माँ कात्यायनी को शक्ति, साहस और धर्म की रक्षा के लिए माना जाता है। भगवान विष्णु, शिव और ब्रह्मा की सामूहिक शक्ति से इनका प्राकट्य हुआ था, ताकि महिषासुर नामक राक्षस का वध किया जाए। माँ का रंग सुनहरा चमकीला बताया जाता है। वे सिंह पर विराजमान रहती हैं। इनके 4 हाथ, एक हाथ में कमल, दूसरे हाथ में तलवार, तीसरे हाथ में अभय मुद्रा और चौथे हाथ पर वह वर मुद्रा, मतलब आशीर्वाद देती है। माँ कात्यायनी को अविवाहित कन्या अगर पूजा पूजा करे, उनके उनके मंत्रों का जाप करे, तो उनका विवाह शीघ्र होता है। ऐसा विश्वास है कि कन्या मन से माँ कात्यायनी की पूजा करे तो उनको योग्य पति की प्राप्ति होती है। स्वयं गोपियां जो भगवान श्री कृष्ण की भक्त थी, उन्होंने पति के रूप में श्री कृष्ण को पाने के लिए माँ की पूजा की थी। माँ की पूजा करने से, कात्यायनी माँ की पूजा करने से भय और शत्रु का नाश होता है, आत्मबल और साहस मिलता है, वैवाहिक जीवन और पारिवारिक जीवन सुख शांति से रहता है। पूजा विधि के बारे में आपको बताऊं तो छठे दिन प्रातः स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। माँ कात्यायनी की प्रतिमा चित्र पर पीले या लाल रंग के फूल अर्पित करें। दीपक जलाकर माँ का ध्यान करें। शहद का भोग अर्पित करें। माँ को शहद अत्यंत प्रिय है। माँ के मंत्रों का जाप करें। ओम देवी कात्यायने नमो नमः या ओम देवी कात्यायनी नमः, इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। महिषासुर नामक राक्षस को कोई देवता या कोई भी पुरुष महिषासुर को मार नहीं सका, इसलिए सभी देवताओं ने माँ शक्ति की आराधना की, और ऋषि कात्यायन के घर जन्म लेकर माँ कात्यायनी ने महिषासुर नाम के राक्षस का वध किया था। माँ कात्यायनी का स्वरूप जो है वो धर्म और न्याय की स्थापना का प्रतीक माना जाता है। वे स्त्री की शक्ति, सौंदर्य और साहस की देवी हैं। उनकी पूजा से जीवन में साहस मिलता है, सफलताएं मिलती है और वैवाहिक जीवन सुखी रहता है। आजकल आपने बहुत से लोगों को देखा होगा कि कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण, कुछ छोटी सी गलतफहमी के कारण रिश्ते टूटने के कगार पर आ जाते हैं, या जिनका रिश्ता बार बार टूटता है, बिगड़ता है, या फिर कई बार आपने देखा होगा कि विवाह हो जाता है लेकिन उनके बाद पता चलता है कि उनकी कुंडली में कहीं ना कहीं, ये पुरुष की या महिला की कुंडली में मांगलिक दोष था। इसके कारण उनके उनके विवाह में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है, वैवाहिक जीवन बार बार टूटने के कगार पर आ रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में आप माँ कात्यायनी की उपासना कर सकते हैं, उनके मंत्रों का आप जाप कर सकते हैं, माँ को प्रसन्न कर सकते हैं। ठीक है, और माँ को प्रसन्न करने के लिए सबसे पहले आपको काम करना होगा, महिलाओं का सम्मान करना होगा, आदर से बात करनी होगी उनसे, और माँ के मंत्रों का
जाप जरूर करना होगा। ओम देवी कात्यायने नमो नमः या ओम देवी कात्यायनी नमः, इस मंत्र का जाप कर सकते हैं, बहुत लाभ मिलेगा आपको। तो दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। माँ कात्यायनी की उपासना जरूर कीजिए, आपको बहुत अच्छे फल मिलेंगे और उनके चमत्कार आपको जरूर अवश्य अनुभव होंगे। तो माँ की पूजा करते रहिए, और अगर आप हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक जरूर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। राधे राधे। जय माँ कात्यायनी।